राजस्थान में रीट भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के मामले को लेकर अब राजनीति गरमा रही है, जहां पर लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सरकार से इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं इस परीक्षा को लेकर क्या कार्रवाई होगी, किस पे कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई हुई है, और अब आने वाले समय में और भी सरकार क्या कड़े कदम उठाएगी, क्योंकि छात्रों का भविष्य आगे खराब ना हो, इसके लिए राजस्थान में कठोर से कठोर कानून के रूप दिया जाएगा। विधानसभा सत्र आहूत हो रहा है और विधानसभा सत्र में प्रमुख मुद्दे के रूप में रीट परीक्षा भर्ती में जो पेपर आउट हुए हैं वो भी मुद्दा प्रमुख होगा। क्या कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और क्या कहा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। राजस्थान में अध्यापकों की भर्ती के लिए जो रीट परीक्षा का आयोजन किया, जिसमें 16 लाख बच्चों ने अपना आवेदन किया और परीक्षा के दिन सितंबर में 14 लाख बच्चों ने राजस्थान के दूर दराज सेंटरों पर जाकर अपनी परीक्षा संपन्न करी। सारे राजस्थान में परीक्षा के पेपर की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए प्रशासनिक अधिकारी, एडीएम और पुलिस को वहां की जिम्मेदारी दी। केवल और केवल जयपुर जिले की व्यवस्था के लिए बोर्ड के अध्यक्ष जारोली जी ने और सरकार की मिली जुली योजना के अनुसार यहां की शिक्षा संकुल की जिम्मेदारी जिन लोगों ने दी, ये सारे के सारे लोग राजस्थान के मुख्यमंत्री जो राजीव गांधी स्टडी सर्कल के ऑल इंडिया चेयरमैन हैं, जिसके नेशनल कोऑर्डिनेटर सुभाष गर्ग हैं, जिन्होंने अभी 19/2/21 को जो अपने कोऑर्डिनेटर की जो सूची जारी की, उस सूची में से 3 लोगों को इन पेपर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दी। उसमें प्रदीप पारासर एक है, ज्ञानचंद गोठवाल है और सुभाष यादव है, और चौथा व्यक्ति इन्होंने उसको लगाया है जो एक प्राइवेट कॉलेज चलाता है और स्वयं उसके कॉलेज में परीक्षा का सेंटर है, वो है राम कृपाल मीणा। और ये जिस ढंग से पेपर की चोरी हुई है, इस चोरी में इन सब लोगों के शरीक होने और करोड़ों रुपए में बेचने का जो षड्यंत्र हुआ है, ये उस संस्था के जिम्मेदार लोगों को, जिनको मुख्यमंत्री स्वयं ने कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया था फरवरी 21 में, उन्हीं में से अधिकांश लोग इसमें हैं। इसका मतलब बाकी राजस्थान में तो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस पेपर की सुरक्षा करे और यहां वो लोग सुरक्षा करें जो राजीव गांधी स्टडी सर्कल के नामजद कोऑर्डिनेटर बनाए गए अशोक गहलोत जी के द्वारा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा स्कैंडल पॉलिटिकली, जैसा कि जारोली जी ने आरोप लगाया कि इस पेपर आउट में राजनीतिक संरक्षण है, बात स्पष्ट हो जाती है। जिस राज्य का मुखिया जिस संगठन का चेयरमैन हो और जिसके द्वारा जो लोग नॉमिनेटेड किए गए हैं, वो ही लोग इस सारे के सारे पेपर चोरी में शरीक हों, इसका मतलब ये स्कैंडल अब यहाँ की पुलिस की पर्यू से बाहर जा रहा है। को तुरंत सीबीआई को देकर के इसकी जांच समयबद्ध कराने का प्रयास किया जाए, तभी जाकर के राजस्थान के मुखिया मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी जो छींटा आ रहा है, उसके बारे में सच्चाई राजस्थान की जनता जांच। बड़ा मुद्दा होना ही चाहिए, क्योंकि अगर पेपर लीक होता है, क्योंकि जिसमें गैंग बन चुकी है हर राज्य के अंदर, बिहार में अलग गैंग, यूपी में अलग गैंग, मध्य प्रदेश में व्यापक आप देख रहे हो, पूरे देश को हिला के रख दिया। कई राज्यों में गैंग बन चुकी है और वो अलग बात है गैंगें क्यों बन रही है। वही देश में अनाज जो है बेरोजगारी का है, नौकरी के लिए तरस रहे लोग, और इसमें फिर करप्शन हो रहा है बहुत भयंकर। पर राजस्थान की सरकार ने जिस प्रकार से भनक लगते ही जो एक्शन लिया, एसओजी को जिम्मेवारी सौंपी, उस एसओजी ने, मैं समझता हूँ
कि बहुत कम समय के अंदर वो कर दिखाया जिससे जिसके किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं थी। तो ये तो एक एसओजी के काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। कल गुलाब चंद कटारिया जी जो विपक्षी नेता है, उन्होंने भी एसओजी की जांच को वेलकम किया है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि हमने भी एक्शन किए हैं, चाहे वो क्रिमिनल नेग्लिजेंसी थी, आपराधिक लापरवाही भी बड़ा जुल्म होता है। हमने केओ को बर्खास्त किया, सस्पेंड किया, धीरे धीरे जांच आगे बढ़ेगी और जैसे ही जो कंफर्म होगा कि ये बिल्कुल ही इनके कारण ही सब कुछ हुआ है, कुछ लोगों के नाम आए भी हैं, पूछताछ भी हुई है, उनको बर्खास्त की कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार की तरफ से हाईकोर्ट जज को लेके कमेटी बनाई गई है, भविष्य में ऐसी नौबत नहीं आए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। वो हमने कर दिया और अगली विधानसभा में बिल लेके आ रहे हैं जिससे कि उसमें ऐसे प्रावधान करें कि किसी की हिम्मत तो नहीं हो इस प्रकार की हरकतें करने की। तो सरकार इसको बहुत सीरियस ले रही है, क्योंकि जहाँ 25 लाख बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हो, तो आप सोच सकते हो कि 25 लाख बच्चों में से 15-16 लाख बच्चे जो थे लेवल 1 भी लेवल 2 भी एग्जाम दिए, उनमें क्या बीतती होगी, क्या बीतती होगी उनके ऊपर। और अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं राजनीति में जिनको कुछ समझ ही नहीं है राजनीति की, बड़े बड़े नेता बन गए बीजेपी के अंदर, वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते, मुझे तो हंसी आती है। कोई केंद्रीय मंत्री बना बैठा है, कोई राज्य में यहाँ पर बड़े पदों में बैठे हुए हैं, इनको पूछो यार थोड़ा बहुत तो कम से कम चिंतन करो, मनन करो, जानकारी पहले प्राप्त करो, फिर बोलना शुरू करो। बोले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकलता उनका, लोग कंफ्यूज होते हैं उल्टा, डिमोरलाइज होते हैं हमारे बच्चे। जो आज बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या कोई है महंगाई की तरह, तो वो है बेरोजगारी समस्या, मेरा मानना है। उन बेरोजगारों को ये ऐसा हालात बनाना चाहते हैं जिससे कि आगे आपके जो है भर्तियां रुक जाए इसी बहाने, और भर्ती बहुत लंबे समय तक हो ही नहीं। पहले भी देख रहे हो आप लोग, 2 साल 3 साल 4 साल भर्तियां देरी से हो रही है राजस्थान के अंदर, आरपीएससी के भी। हमने आके उनको ठीक करने का प्रयास किया। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, बीजेपी के राज में कई बार पेपर आउट भी हो गए, कांग्रेस आंदोलन भी किए, उन्होंने क्या कर लिया, हमने तो गंभीरता से लिया है, जांच शुरू करी और पकड़े भी गए लोग। तो आप सोच सकते हो कि कांग्रेस की सरकार पूरी तरह गंभीरता से इस केस को ले रही है। मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, आलोचना करना उनका अधिकार है, परंतु ये लाखों बेरोजगारों के भविष्य का सवाल है। इसमें हम ऐसे कोई रास्ता सुझाव दें कि सरकार को ये काम और करना चाहिए जिससे कि भविष्य में ये नौबत नहीं आए, तो मुझे समझ में आता, मैं वेलकम करूंगा उनके सुझावों को। उसकी बजाय खाली आप आलोचना करते जाओ, ऐसा माहौल बना दो, कोई सीबीआई की बात कर रहा है, कोई पुनः परीक्षा कराने की बात कर रहा है, तो बड़ा आसान काम है, 2 मिनट लगता है उसके अंदर फैसले करने में। उसका रिप्लिकेशन क्या होगा, ये एग्जाम कब आगे खिसक जाएंगे, कब वापस शुरू होंगे, और बाकी बढ़ते हैं वो भी रुक जाएगी। तो एक तरफ हमने 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दे दी है, 90,000 के आसपास नौकरी चल रही है, क्या उन नौकरी रोक दें हम लोग? ये कोई सोच नहीं पा रहा और आलोचना किए जा रहे हैं। गहलोत साहब, डीपी जरौली की बर्खास्तगी बड़ा कदम माना जा रहा है, आगे और भी उच्च अधिकारियों की बर्खास्तगी हो सकती है? देखिए, बात इसमें कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, आपराधिक लापरवाही भी बहुत बड़ा कारण होता है। हमने ये प्रयास किया है कि जिसकी हर गलती कीमत मांगती, मैंने बहुत पहले कहा था, 20 साल पहले मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना, तो मैंने इस सेंटेंस को इंडिया टुडे ने कोट भी किया था। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, हर व्यक्ति की जिंदगी में हर गलती कीमत मांगती है, हर क्षेत्र में, और इसलिए जिसने गलती की उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। धन्यवाद।